तो प्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th में हमारे रिवीजन वर्क में वसंत के दोनों लेसन हो चुके हैं हमारे। हम पंछी उन्मुक्त, गगन की और दादी माँ। आज हम वर्ण और वर्णमाला जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट के लिए दिया हुआ है, आज हम उस लेसन के मल्टीपल चॉइस या उस लेसन की रिवीजन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को या किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, आपको पता होनी चाहिए। 2 हमारे अयोगवा हैं। फिर आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजनों को हमने 3 भागों में 3 पार्ट में डिवाइड किया है: स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, जो हमारे कै वर्ग से लेके मैं तक। ये लवे हमारे अंतस्थ हैं। श है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। और जो हमारे अक्षत्र यज्ञ हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये 2 वर्णों व्यंजनों के मेल से बना। जैसे अक्षय है, ये कै और शय के मिलने से। त्रय, तय और रय के। जय और य के। और शय और श्रेय और मतलब कि द्वे वाला स और रय के मिलने से बनता है। इसी प्रकार हमारे स्वरों के भी 3 भागों में बांटे गए: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में हमें 1 मात्रा का समय लगता है, जो हमारे हैं ए, छोटी ई, छोटा उ और रे। जो हमारे दीर्घ व्यंजन हैं, उनमें आएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, आई, ओ, औ, जो हमारे ये हैं। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। अब आपने देखा होगा, हम कई बार ओम पढ़ते हैं, हे राम, मतलब कि उसको हम ज़्यादा बड़ा, ये जो मार्क होता है ये ए का होता है। तो प्यारे बच्चों, वो हमारा प्लुत स्वर होता है, जिसमें क्या उच्चारण में तिगुना समय लगता है। अब देखो, इधर आपके बता भी रखे हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद भी बताए 3: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जो मैंने आपको भी बताए। फिर आते हैं हमारे अयोगवा। वो मैंने बताए थे आपको। अंग और अह हमारे क्या हैं? 2 अयोगवा हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह आपको पता है, ये जो बिंदी है, जैसे हम कंत, पंत, दन उसमें लिखते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह हमारा चंद्र बिंदु होता है। ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं। फिर आता है हमारा व्यंजन। जो ध्वनियाँ मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो घर्षण के साथ आती है बाहर, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार ये आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ से निकली हुई ध्वनि, मैंने बोला था ना स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे मैं तक, ये देखो दे दिया इन्होंने: कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग। अब आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हुए: य, ल, व। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हुए, तीनों स और है। संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 आए: कै और श के मिलने से अक्षय, तय और रय के मिलने से त्रय, जय और य के मिलने से जय और श्रेय। फिर इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, रय का विशेष प्रयोग आपको पता ही होगा। और जय और फे हमारे 2 आगत व्यंजन होते हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, पता ही होगा। जय के नीचे बिंदु और फे के नीचे बिंदु, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ साथ हिंदी में आ गई। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए जय और फे के नीचे जो नुक्ता लगाया जाता है, वो किसके, कौन से 2 वर्णों के नीचे लगाया जाता है? जय और फे के। ये थी हमारी आज की वर्ण और वर्णमाला। तो प्यारे बच्चों, इसके जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, वो आपको ऐसे मिलेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, उसमें आपके दिए होंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, इस प्रकार के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो भाषा की जो छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस चैप्टर को आपने बड़े अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।